जयपुर हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर को आखिर राज्य सरकार ने मेयर पद से निलंबित कर दिया है। देर रात स्वायत्त शासन विभाग ने मुनीश गुर्जर के निलंबन के संबंध में ऑर्डर दिए हैं। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत मुनीश गुर्जर को जयपुर हेरिटेज मेयर के पद से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदय कुमार शर्मा ने जयपुर हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर के निलंबन के संबंध में आदेश जारी किए हैं। उधर एसीबी मुनीश गुर्जर की भूमिका को लेकर जांच में जुटी हुई है। ऐसे में मुनीश गुर्जर की इस मामले में संलिप्तता पाए जाने पर निलंबन के बाद राज्य सरकार बर्खास्तगी करने का भी फैसला ले सकती है। आपको बता दें, जयपुर हेरिटेज मेयर मुनीश गुर्जर को राज्य सरकार ने मेयर पद से निलंबित कर दिया है। बता दें, देर रात को स्वायत्त शासन विभाग ने मुनीश गुर्जर के निलंबन में ऑर्डर उन्होंने दिए थे। देर रात को बता दें, पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 के तहत मुनीश गुर्जर को जयपुर हेरिटेज मेयर के पद से निलंबित करने के आदेश देर रात को जारी किए गए थे। आपको बता दें, स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक हृदय कुमार शर्मा ने मुनीश गुर्जर को मेयर पद से निलंबित करने के आदेश जारी किए थे। उधर एसीबी जो है मुनीश गुर्जर की भूमिका को लेकर जांच में जुटी हुई है कि इस घूसखोरी के मामले में उनके पति सुशील गुर्जर के साथ मुनीश गुर्जर की भागीदारी है या नहीं। उसी के बाद जांच का फैसला सामने आने के बाद मुनीश गुर्जर की बर्खास्तगी पर फैसला लिया जाएगा। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दशरथ इस वक्त मुनीश गुर्जर के घर से लाइव जुड़ चुके हैं। दशरथ, क्या बताएंगे? मुनीश गुर्जर को हेरिटेज मेयर और पार्षद पद दोनों पदों से निलंबित कर दिया गया है। अब क्या आगे की कार्रवाई रहेगी? देखिए, निश्चित तौर पे 2 दिन पहले मेयर मुनीश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर, उनके 2 दलालों को 2 लाख की रिश्वत के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ये उनका निवास है। देर रात स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से मेयर मुनीश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है। उनको निलंबन उनका किया गया है। अब उन पर बर्खास्तगी की जो तलवार है वो लटक गई है। ये उनकी सरकारी गाड़ी आप देख सकते हैं, सरकारी गाड़ी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। हालांकि मेयर मुनीश गुर्जर की अगर बात करें तो मेयर मुनीश गुर्जर कल जब परसों कार्रवाई हुई थी उसके बाद वो यहाँ पर देर रात तक ये कार्रवाई चली थी। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कुछ लोग और उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। उनके निवास पर जो इस वक्त डटे हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो कौन लोग हैं और किस लिए आए हैं। निलंबन उनका हो चुका है, बर्खास्तगी की उन पर तलवार लटक गई है। उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर है। मेयर भी आपको तस्वीरों में देख पा रहे हैं। मेयर मुनीश गुर्जर भी इस वक्त जुड़ गई है। उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो मीडिया के सवालों का जवाब दे रही है। थोड़ी देर में हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे इस पूरे मसले पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब मेयर को निलंबित किया गया उससे पहले सीएमआर में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और रफीक खान जो विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और वो कह सकते हैं मुख्यमंत्री से उनकी चर्चा हुई थी। उसके बाद रात तकरीबन 1 से 1:30 बजे के करीब ऑर्डर है वो रिलीज किए गए स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से। और उसके बाद वो कह सकते हैं इस पूरे प्रकरण मेयर मुनीश गुर्जर, उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे इस पूरे प्रकरण पर, क्योंकि जिस तरह से ये कार्रवाई हुई निसंदेह चौंकाने वाली ये कार्रवाई थी और उसी के चलते कह सकते हैं इनको निलंबन झेलना पड़ा। बर्खास्तगी की तलवार जो है वो मेयर पर है। कांग्रेस नेता और मंत्री की तरफ से ये भी कहा गया, प्रताप सिंह की तरफ से जब वो कल प्रेस से मुखातिब हो रहे थे तो उनके तरफ से ये भी कहा गया कि इस मामले को लेकर कह सकते हैं काफी वक्त से उनको शिकायतें
मिल रही थी और शिकायतें मिलने के बाद जब लोग आ रहे थे तब उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो एसीबी में दर्ज करें शिकायत, और उसी के चलते कह सकते हैं कि उसके बाद ये भी कहा कि सीएम मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा मेयर से कि इस मसले पर वो क्या कहेंगी, क्योंकि जिस तरह से पूरा प्रकरण था और प्रकरण में जिस तरह से इनके पति सुशील गुर्जर 2 दलालों की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से कह सकते हैं कयास लगाए जाने लगे थे कि क्या मेयर को सरकार निलंबित करेगी नहीं करेगी। तमाम सवाल जो ये सबके जहन में थे। देर रात ये कार्रवाई सरकार के स्तर पर हुई और अब देखना है कि सरकार आगे क्या एक्शन ले सकता है। ये भी कहा कि मैंने उनको मैं बातचीत करने की कोशिश इनसे में चूर हो गई और वो मुझे भी नहीं पूछ रही है। कोशिश करूंगा कि वो क्या इस पूरे मसले पर कहेंगी। बहरहाल ये बड़ा घूसकांड है, क्योंकि 2 लाख की रिश्वत और जो नकदी जो मिली थी उसको लेकर भी उनसे बातचीत करने की कोशिश कोशिश करूंगा इसकी जांच तो होगी कि वो क्या कहेंगे कि पत्रावलियां मेरे पास किस पेंडिंग है, जितनी डेट तो उस पे सब पे डली होती है। मैं तो कहूंगी हर पत्रावली की जांच होनी चाहिए। ये सरकारी ऑफिस है, कोई प्राइवेट ऑफिस थोड़ी है। आरओ से कहा जाती है, जेईएन के पास जाती है, बाबू के पास जाती है, डीसी के पास जाती है। प्रशासन शहरों में जो भी पावर्स है वो सारी डीसी की है। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जिसलिए मैं साइन करती हूँ। और मेरे पास क्या पेंडेंसी है वो शो कर दे, शो हो जाएगी ना पेंडेंसी, ट्रैकिंग सिस्टम से आती है। ये तुच्छ राजनीति जो कर रहे हैं इसका खुलासा हो जाएगा, कोई डर की बात नहीं। अच्छा, मुनीष जी एक सवाल मेरा है। न्यायालय की एक सवाल ये है, जो मुमकिन है, जो रास्ते बनते हैं वो सारे अपनाए जाएंगे। मुनीष जी एक सवाल मेरा है। देखिए, आप परसों रात को जब एसीबी यहाँ से निकले थी, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि मेयर गायब होगी। आप कहाँ थे कल दिन भर, क्या क्या आप कहाँ पे थे? क्योंकि लोगों में डिमांड थी, लोग कह रहे थे कि मेयर घर पे नहीं है, और रात को फिर कार्रवाई निलंबन की। अगर मैं घर पे नहीं होती तो आपको यहाँ घर पे मिलती नहीं। और बाकायदा मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं एक सरकारी विभाग की मेयर हूँ। बहुत बड़ा विभाग होता है नगर निगम, जो जनता से इतना जुड़ा हुआ होता है। आप लोगों ने समय समय में मेरे ऑफिस के पिक्चर्स भी दिखाए होंगे, जिस तरीके से मैं लोगों से मिलती हूँ। आपने मेरे कार्य के सर्वे भी कराया है। मैं आप लोगों से समय समय पे रूबरू होती आई हूँ। जो षड्यंत्र हुए हैं, मेरी बच्ची को मोहरा बनाया गया था, जिस तरीके से सब चीजें आपको पता है। बल्कि मैं तो आपका धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे बहुत निष्पक्ष तरीके से बताया, दिखाया। और मैं जब कार्रवाई हो रही थी तब भी मैं यहीं मौजूद थी, उसके बाद मैं यहीं मौजूद हूँ। सच को आँच नहीं है, मैं आज भी उसी तरीके से खड़ी हूँ। और जो प्रकरण है उसकी जांच हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी कोई शिकायत है तो जांच हो जानी चाहिए। 0 टॉलरेंस की नीति से काम किया। रात को निलंबित किया गया, अब क्या कहेंगे? सरकार की तरफ से निलंबन कर दिया गया है। मंत्री ने ये कहा कि बर्खास्त करना चाहिए मेयर को, बर्खास्त के नहीं हो, लेकिन निलंबन हो गया। अब एसीबी आपको अगर बुलाती है तो जांच में सहयोग करेंगे आप? देखिए, वो एसीबी से आप पूछिए कि जांच में मैंने सहयोग किया या नहीं किया। मैं पूरा सहयोग करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। न्यायपालिका को मैं भी मानती हूँ, पूरा भारत मानता है। और जो नहीं मानते वो उसको चैलेंज कर ले, हम तो मानते हैं। मुझे न्यायपालिका पे पूरा विश्वास है। जो सच है वो सामने आ जाएगा, जो संदिग्ध है, जो गलत है वो भी सामने आ जाएगा। आपको क्या लगता है, आपके पति को 2 लोग जो पकड़े गए उनको फंसाया गया? आपको क्या लगता है? क्योंकि उन्होंने कल, आपके पति ने कहा कि मुझे फंसाया गया, मनोज दुग्गल, एक हिमांशु का नाम लिया गया। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण के पीछे कौन? देखिए, पहली बात तो ये प्रकरण न्यायपालिका में चल रहा है। मैं कोई टिप्पणी करना भी नहीं चाहूंगी और करनी भी नहीं चाहिए। और लेकिन मेरे पति ने कुछ किया नहीं है, मुझे पूर्ण विश्वास है। बाकी न्यायपालिका में जो सजा जांच चल रही है, जिसकी जो उसको चैलेंज आपके सामने आ जाएगा। जो भी चल रहा है सही है तो सही रहेगा, गलत है तो गलत रहेगा। आपके घर जो पैसे मिले 41 लाख से 41 लाख, उनके बारे में आप कहेंगे कहाँ से वो पैसा आया था? क्योंकि आपके पति ने मैं जब जांच हुई तो मैं यहाँ मौजूद थी। मैंने उसमें बिल्कुल क्लियर स्पेसिफिक जवाब दिए। भाई, आप एसीबी की जांच हो रही है तो उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। वही तो उसी एविडेंस पे तो गया है ना, जांच हुई है तो उस पे सब लिखा हुआ है। वो कॉपी आप ले लीजिए। मेरे हस्बैंड प्रॉपर्टी का काम करते थे। मेरे ससुर जी आर्मी से रिटायर्ड है, 80,000 रुपए पेंशन आती है उनकी। मेरे ससुर जी के पास कब से रिटायर्ड, उनके किराया नहीं आता है क्या? है, हम लोग काम नहीं करते हैं।
वो काम हमारा है। उनको समझाया, हाँ, जो हमारे यहाँ से बरामद हुआ उसका जवाब देगी हमारी, हम देंगे जवाब देंगे और हमने दी है और बाकी और भी दे दी जाएगी। आपको इस पूरे प्रकरण के पीछे क्या लगता है, क्योंकि आपके और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच लंबे समय से दूरियां बनी हुई थी, सार्वजनिक मंचों पे भी बयानबाजी होती थी, आपके पति ने भी आरोप जड़ दी कि उनके लोगों ने इस तरह का काम किया। आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण के पीछे, या आप कोई बात कहना चाहेंगे जो आपको लगती है? देखिए, मैं किसी पे कोई बात नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि आप सब लोगों ने समय समय पे दिखाया, आपने ही सारी बात कह दी, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आपने अभी कहा ना समय समय पे सार्वजनिक मंचों पे कहा गया है सब कुछ। मैं तो ये कहूंगी कि ना जांच हो जाएगी, सब कुछ साफ हो जाएगा, सामने आ जाएगा, गलत को सजा हो जाएगी, सही बरी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। न्यायपालिका पे मुझे पूर्ण विश्वास है, ऊपर सुदर्शन चक्र वाला बैठा उस पे मुझे विश्वास है। मैडम, एक बड़ा सवाल है कि जब परसों रात को कार्रवाई हुई थी, चर्चा ये रही थी सरकार के स्तर पे भी कि मेयर मुनीष गुर्जर को इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको निलंबन करना पड़ा क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, इसी के चलते रात को कार्रवाई करनी पड़ी। क्या आपको लगता है इस्तीफा दे देना चाहिए? मैंने कुछ गलत किया है? मेरे खिलाफ कार्रवाई हुई है? फिर निलंबन क्यों? आपको लगता है निलंबन गलत हुआ? फिर तो सामने आ जाएगा, जो जिसने जो करना है वो किया। अगर नियम आधार से होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो नहीं होना चाहिए, वो उनका काम है। मैं तो, मेरे ऊपर आप या तो आप जांच, आप लोग बता दीजिए मुझे इस्तीफा देना चाहिए। मैं संदिग्ध हूँ, मैं आरोपी हूँ, मैं हूँ। आपको क्या लगता है कि एसीबी ने कहा कि एसीबी के अधिकारियों ने इनके घर फाइलें मिली थी, क्या आपके घर कोई फाइलें मिली थी या फाइलें आती थी, इस तरह का कोई प्रकरण जो एसीबी की तरफ से हमें कहा गया? देखिए, जो एसीपी की तरफ से कहा गया वो बिल्कुल रिकॉर्ड में है, कोई वर्बली तो कहा नहीं जाता। मैं मेयर हूँ, सुबह 9 से 10 जनता से मिलती हूँ। फाइल जो है सरकारी विभाग की ट्रैकिंग सिस्टम से आती है, कोई प्राइवेट विभाग की तो नहीं है। सारी पावर्स डीसी को है, जोन डीसी से मेरे कार्यालय आएंगे, मेरे कार्यालय से मेरे घर आएंगे। मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, 7 बजे वहाँ थी प्रोग्राम में, आई हूँ, पढ़ूंगी, मेरे अपसेंट में आई थी, मेरे घर पे कैमरा लगे हैं, मेरे ऑफिस में कैमरा लगे हैं, जोन ऑफिस में कैमरास लगे हैं, सब जांच हो जाएगी, सब जांच हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। मैं आज भी सस्ती जीरो टॉलरेंस पे मैंने काम किया है, जीरो टॉलरेंस पे काम करूंगी। जिसने जो षड्यंत्र किए हैं वो अपने आप का पेश करेंगे। मैं अपनी किसी को सफाई देना नहीं चाहती क्योंकि मैं एक सरकारी विभाग में काम करती हूँ, कोई प्राइवेट में नहीं करती हूँ कि जिसकी फाइलें यूं तोड़ी मरोड़ी जा सकती हैं। ट्रैक सिस्टम से आती है, नगर निगम का बहुत अच्छा दुरुस्त सिस्टम है, दुरुस्त सिस्टम की जांच हो जाएगी, जांच हो भी रही है, उन पे मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगी। आप सब लोगों के सामने न्यायपालिका के जो भी ऑर्डर्स है, जो भी आएगा वो आप सबके सामने आ जाएगा, मुझसे पहले आपको पता लग जाएगा। अलग सवाल है, आपके हेरिटेज के जो पार्षद हैं कांग्रेस के, वो कई पार्षद कल बोले कि मेरे को बर्खास्त करना चाहिए, क्या वो भी पार्षद भी किसी के कहने पे आपको लगता है कि वो बातें बोल रहे इस तरह की बर्खास्त की? देखिए, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, 2 बार साइन अभियान चलाया है मेरे ऊपर, 15 लोगों पे, 15 पार्षदों पे केस किए गए हैं SC ST के, सारे आप सब लोगों ने दिखाया, सब चीजें क्लियर है, पूरा राजस्थान जानता है, पूरा जयपुर शहर जानता है, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जांच हो रही है, जांच का इंतजार करना चाहिए। निश्चित तौर पे मेयर मुनीष गुर्जर हमारे साथ जुड़ी थी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि एसीबी की तरफ से जो कार्रवाई की गई है या जांच की जा रही है उसमें वो सहयोग करेंगी, और उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे प्रकरण के पीछे कौन लोग हैं, क्या है, ये सच जल्द सामने आ जाएगा। और सरकार ने जो कार्रवाई की है, निश्चित तौर पे अगर सरकार को लगता है तो ये कार्रवाई उचित है। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि उनके घर 41 लाख रुपए जो मिले थे उस पर भी उनकी तरफ से कहा गया है कि मेरे पति प्रॉपर्टी का भी काम करते थे, मेरे ससुर फौज से रिटायर है, उनकी जो कह सकते हैं पेंशन आती है वो 80,000 रुपए के करीब है, तो ये पैसा कह सकते हैं दूसरे कामों के लिए था। ये बहरहाल तमाम बातें हमारे साथ खास बातचीत के अंदर मुनीष गुर्जर ने कही। बहरहाल एसीबी की जांच लगातार आगे बढ़ रही है और उनकी तरफ से मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास पर भी इशारों में निशाना साधा गया और कहा गया कि जांच में साफ हो जाएगा कि मैं कितनी सही हूं और जो लोग मेरे पीछे काम कर रहे थे वो कितने सही हैं। जी।
जी दशरथ, आपको क्या लगता है कि जो मुनीश गुर्जर को निलंबित किया गया है, क्या ये उनके पति जो घूसखोरी में 2 लाख घूसखोरी का उनके ऊपर आरोप लगा है, क्या इस वजह से उनको निलंबित किया गया है? देखिए, निश्चित तौर पे उनकी निलंबन की कार्रवाई सरकार के स्तर पर इसी के चलते हुई है कि उनके पति को 2 लाख की रिश्वत लेते 2 दलालों के साथ गिरफ्तार किया गया। उसी के चलते सरकार ने निलंबन की कार्रवाई की है, क्योंकि सरकार खासकर मुख्यमंत्री गहलोत की माने तो मुख्यमंत्री गहलोत ने कल भी सुबह के वक्त जो मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे, उनकी तरफ ये कहा गया था कि सरकार 0 टॉलरेंस की नीति पे काम करती है। और उसी के चलते हमारे यहाँ किसी को ट्रैप करना होता है तो सीएमओ या मुख्यमंत्री से कोई परमिशन नहीं मिल जाती। उनसे बातचीत करने की बात उन मुख्यमंत्री की तरफ से गई कि मेरे साथ ससुर है, हाँ, मेरे साथ मेयर मुनीश गुर्जर के ससुर है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है, सुशील गुर्जर को गिरफ्तार किया गया, आपके बेटे मेयर पर भी तलवार लटकी हुई है, क्या लगता है इस पूरे प्रकरण में आप क्या सोचते हैं? देखो सुनो, हम तो कुछ नहीं है, ऐसे आदमियों पर तलवार लटकी। महात्मा गांधी को गोली मार दिया है, ईसा मसीह को सरेआम चौराहे पर ये ठोकर मार दिया। उसने मरते समय ये कहा कि ये भगवान इन्हें माफ कर देना, इनको पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है, ऊपर वाले पर भरोसा है, वो करेगा जो हमें मंजूर है। आपको अपने बेटे और बहू की बेगुनाही लगती है कि वो बिल्कुल बेगुनाह है? किस तरह से, क्यों फंसाया गया, आपको क्या लगता है? देखो, आपको बताता हूँ, ईमानदार पर हमेशा से ही दबाव रहे, उनको भ्रष्टाचार में फंसाने की कोशिश करिए। सबने जो है ना, जो भी ईमानदार हुए है ना, ईमानदार को सबने ही वो किया है। आज तक जो भी नेता ईमानदार हुआ वो कामयाब नहीं हुआ, फेल हो गया। तो ये ईमानदारी पर चल रहा था। और मैं तो मेरे बोलता हूँ, ये 2003 में महाराजा कॉलेज का अध्यक्ष था, और जब से हर बार चुनाव लड़ रहा है? मेरी तो आमदनी नहीं थी, मैंने तो मेहनत करके खर्चा किया है। तो आपको क्या लगता है कि इस पूरे प्रकरण के पीछे कौन है? देखो, आपको बताऊं, हम जो है किसी का नाम नहीं लेंगे, पेपर में क्लियर आ रहा है, आप देख लो, क्लियर पेपर में आ रहा है। पर आप माता जी क्या कहेंगे अपने बेटे के लिए, बहू के लिए, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगी, मेरे बेटा के लिए, मेरे बहू के लिए दुश्मन पीछे पड़े हुए हैं और जानबूझकर फंसाया है। जो मेरे ही घर से खाना सीखा, मेरे ही घर से पढ़ना सीखा, मेरे ही बेटा ने सारा को उठाया ऊपर, वो ही मेरे छुरी लगा रहा है। तो कोई बात ना, मेरा ऊपर वाला है साथ, ऊपर वाला है मेरे साथ, कोई बात ना। मेरे बच्चा के साथ, मेरे बच्चा बांट बूट कर खाया रोटी, आधी थी ना तो चौथाड़ा उसको दिया है, पर ठीक है, आज वही मेरे बेटा का छुरा लगा रहे हैं, तो कोई बात ना। मेरे बेटा के साथ तो आज भी भगवान है, कल भी भगवान है, सब कुछ बाहर कराया मेरा बेटा, दुनिया का खूब ही भला कराया मेरा बेटा ने उनका, और आज वही मेरे बेटा को कर रहे हैं, तो कोई बात ना, ठीक है, हम तो ये आज भी ये करें, कोई बात ना, ठीक है, हम तो ये आज भी। किसकी बात कर रहे हैं आप? किसकी बहू आती थी आपकी? किसकी? प्रताप जी की बहू खुद आती थी यहाँ पर चुनाव में, उसके साथ ये घूमती थी। अच्छा, हम भी उसके साथ घूमते थे, हाथ जोड़ते थे लोगों से कि भाई देखो इनकी मदद करो, मदद करो। और अभी भी हम उनको हाथ जोड़कर कहते हैं कि आप हमारी मदद करो। अब भी कहते हैं हम तो प्रताप जी को कि आप हमारी मदद करो। क्यों? हम तो उसको अभी भी मेयर बनाने वाला प्रताप जी है, उसको ऊपर चढ़ाने वाला भी प्रताप जी है। ठीक है, बहुत मेहनत करी है उन्होंने सब चीज में। 3 तारीख को जो है वोटों की गिनती हुई थी, उसी दिन लेके जो है बाड़ाबंदी में चला गया। अब वो राजनीति हो जाने हमें कोई पता नहीं, तो उसने किया, उसने बहुत मदद की है। और हम अब भी बोलते हैं कि हमसे कोई गलती होगी हो तो भाई प्रताप जी हमें माफ कर देना है, और हम आपसे मदद चाहते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह मेयर मुनीश गुर्जर के ससुर और कह सकते हैं कि सास की तरफ से कहना है कि मेरा बेटा और मेरी बहू बेगुनाह है, और हमें उम्मीद है कि जिस तरह का पूरा प्रकरण हुआ है उसमें हमें न्याय मिलेगी। जी दशरथ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।